हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अग्नि प्राइम जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया है, ठीक है। और उसका परीक्षण उड़ीसा तट से है ना, उड़ीसा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उसका परीक्षण किया गया है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो वहां से इसका परीक्षण किया गया है। और इसके बारे में अपन क्या करते हैं, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो है परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है, कहाँ से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसे पहले पूर्व में व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था और ये उड़ीसा के तट पर स्थित है ना। इसका जो है परीक्षण किसने किसने किया, तो इसका परीक्षण सामरिक बल कमांड मतलब एसएफसी है ना, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, और डीआरडीओ ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने इसका जो है परीक्षण किया, ठीक है। अब आइए जानते हैं अग्नि प्राइम है ना। अग्नि प्राइम क्या है ना, तो अग्नि प्राइम 2 चरणों वाली कनिस्त्रीकृत ठोस प्रतिरोधक बैलिस्टिक मिसाइल है ना। अग्नि प्राइम मतलब 2 चरणों वाली कनिस्त्रीकृत ठोस प्रतिरोधक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता देखें तो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। अग्नि सीरीज की मिसाइलों में ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और सबसे क्या है, उन्नत संस्करण है ना, ठीक है। अग्नि सीरीज की सभी मिसाइलों की तुलना में सबसे हल्की मिसाइल है, ठीक है। और इसका निर्देशन रिंग लेजर जायरोस्कोप पर आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है ना द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका निर्देशन अपन कहें तो रिंग लेजर जायरोस्कोप पर आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यह जो प्राइम मिसाइल है ना, अग्नि प्राइम मिसाइल है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, जो कि 1983 में है जो प्रोग्राम आया, ठीक है। इसकी समाप्ति के बाद है ना, ये नई पीढ़ी की पहली मिसाइल है जो क्या विकसित की गई है। आइए इसके महत्व के बारे में जाना है ना। इसका महत्व क्या है ना, तो यह मिसाइल, इसमें बार हेड पहले से ही लगा होता है, ठीक है। इसमें बार हेड पहले से ही लगा होता है, इसलिए इसे कम समय में दागा जा सकता है ना। इसे कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है और समय समय पर यह न्यूनतम है ना निरीक्षण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब इसे कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है, इसका समय समय पर न्यूनतम है ना निरीक्षण की जरूरत पड़ती है। इसका निशाना सटीक लगता है, मतलब निशाना सटीक लगाने वाली ये मिसाइल है। और इसकी यह सटीक लगाने वाली विशेषता है ना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उपयोगी इसको उपयोगी बनाती है, ठीक है। मतलब इसका निशाना सटीक लगाने वाली मिसाइल है और यह विशेषता इसे सटीक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उपयोगी बनाती है, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि इसने किस किस बल ने इसको क्या है परीक्षण किया है। जैसे मैंने कहा कि एसएफसी है ना, तो एसएफसी और डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। तो एसएफसी का मतलब है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है ना। ये 4 जनवरी 2003 में वाजपेयी सरकार में इसकी स्थापना की गई। ये भारतीय सशस्त्र बल की एक शाखा है, ठीक है, इसका प्रमुख कमांडर की बात करें तो वर्तमान में इसके प्रमुख कमांडर वाइस एडमिरल सूरज बेरी हैं, ठीक है। ये प्रमाणु कमान प्राधिकरण का एक हिस्सा है जो देश के सामरिक और रणनीतिक है ना परमाणु हथियार के भंडार के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये कह सकते हैं जो एसएफसी है ना, मतलब सामरिक, हाँ एसएफसी है ना, मतलब एसएफसी है ना, तो एसएफसी क्या है, भारत में परमाणु भंडार के प्रबंधन और उसका प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार की गई क्या है, ये सशस्त्र बल है ना, ठीक है। इसके अलावा अब डीआरडीओ के बारे में कोई बात करते हैं तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसकी स्थापना भी 1958 में हुई, ठीक है, 1958 में हुई। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन समीर वी कामत है, ठीक है, समीर वी कामत है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रक्षा उपकरणों से संबंधित है ना, भारत में मिसाइलों से संबंधित है ना विकास करने का काम करता है ना। और इनकी सहायता इसने बहुत सारे जो है रक्षा उपकरण और मिसाइल जो है विकसित किए हैं, ठीक है, विकसित किए हैं ना, जिससे अपन क्या रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की और प्रगति की ओर अग्रसर है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आईडीजीएमपी है ना। आईडीजीएमपी क्या है, आईडीजीएमपी, तो अगर बात करें तो 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और 1971 में फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध है ना। तो जब युद्ध हुआ तो हमारे पास रक्षा उपकरणों की विशेष कमी हुई और उसकी आवश्यकता उस समय बहुत ही महसूस की गई है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा उपकरणों की आवश्यकता महसूस की गई। फिर हम उस समय हम क्या करते थे, विदेशों से रक्षा उपकरणों को आयातित करते थे ना, और हमारे यहाँ पर आत्मनिर्भरता नहीं थी ना। तो इस आत्मनिर्भरता रक्षा उपकरणों से संबंधित है ना राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए सैन्य उपकरणों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अपन ने एक प्रोग्राम चलाया ना, एक प्रोग्राम चलाया। इसके लिए रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला DRDL के तत्कालीन निदेशक है ना कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम,
ठीक है, के नेतृत्व में एक प्रोग्राम चलाया जिसे IDGMP बोलते हैं ना, एकीकृत मार्गदर्शक मिसाइल विकास कार्यक्रम है ना, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये भारत सरकार ने इसको 26 जुलाई 1988 में मंजूरी दे दी गई। ठीक है, इसके अंडर में ना इसमें एक टीम बनाई गई। इस टीम में है ना, टीम में DRDO, ठीक है, सेना जिसमें नौसेना, वायुसेना और रक्षा उत्पादन के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया, और भारत में विभिन्न मिसाइलों को है ना, विभिन्न मिसाइलों का विकास किया गया। और ये 1995 में इसका बजट रखा गया 389 करोड़ रुपया बजट रखा गया। ठीक है, और 1995 तक के लिए लक्षित किया गया कि 1995 में हम मिसाइलों का जो है विकास कर लेंगे ना। लेकिन 1995 तक आते अपन ने अग्नि और पृथ्वी दो प्रकार की दो मिसाइलों को ही विकसित कर पाए। और इसके आगे में देखते हैं तो पाकिस्तान में चीन की सहायता से कई प्रकार की मिसाइलें विकसित कर ली है ना। तो 1995 तक अग्नि और पृथ्वी दो प्रकार की मिसाइलें ही विकसित कर पाए। फिर उसके बाद 1770 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट से फिर हमने विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का विकास किया, जिसमें अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, अग्नि की सीरीज हो गई, अग्नि 5 तक है ना। ठीक है, इसके अलावा त्रिशूल हो गई है ना। ठीक है, त्रिशूल हो गई, नाग हो गई है ना, पृथ्वी हो गई है ना। बहुत प्रकार की मिसाइलों को विकास किया। और 8 जनवरी 2000 तक आते इस प्रोग्राम को हमने क्या करा, समाप्त कर दिया है ना। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को हमने समाप्त किया। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत विकसित की गई मिसाइलों को अब चर्चा करते हैं कि IGMDP ना, इस प्रोग्राम के तहत कितनी मिसाइलों का जो है विकसित की गई। जैसे पृथ्वी विकसित की गई, इसके बाद त्रिशूल आकाश है ना, इसके बाद जो है अग्नि है ना, अग्नि और नाग, ये मिसाइलें जो है विकसित की गई है ना। ये मिसाइलें विकसित की गई है ना IGMDP के द्वारा, ये विकसित की गई है ना। इसमें अपन अगर देखें तो पृथ्वी का पहला परीक्षण 1988 में 25 फरवरी 1988 में श्रीहरिकोटा से हुआ। ठीक है, इसकी मारक क्षमता देखें तो कितना 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। सरफेस टू सरफेस है ना, सतह से सतह में मार करने वाली जो है मिसाइल है ना। इसकी सीरीज में अब तक कितनी बन चुकी है, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 है ना, बन चुकी है। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 350 से लेकर के 750 किलोमीटर तक है। इसके अलावा पृथ्वी 3 की जो मारक क्षमता है 750 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है ना। ठीक है, इसके अलावा इसके त्रिशूल जो है मिसाइल है, इसका भी भारत ने विकास कर रहा है। ठीक है, ये सतह से हवा में है ना, सतह से हवा में एयर टू सरफेस मार करने वाली निम्न स्तरीय मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 12 किलोमीटर तक है, 12 किलोमीटर तक है ना। ठीक है, आकाश को बात करें तो आकाश मध्यम दूरी की मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है। ठीक है, 30 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ये सुपरसोनिक स्पीड है ना, सुपरसोनिक स्पीड मैक 2.5 से उड़ सकती है ना। यह इसकी सुपरसोनिक स्पीड मैक 2.5 से उड़ सकती है ना। इसी प्रकार नाग मिसाइल हमने डेवलप की। ठीक है, तो नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है जो दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाता है और उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, उनको नष्ट कर देता है। यह 30वीं पीढ़ी की मिसाइल है। ठीक है, मतलब यह दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता देखें तो 500 से लेकर के 4000 मीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, फिर अग्नि का बात करें तो अग्नि जो फर्स्ट था जो हमने क्या इस प्रोग्राम के तहत विकास किया। उसके बाद अग्नि नाम की जो सीरीज है ना, अग्नि 5 और अग्नि 6 तक विकसित हो चुकी है। अग्नि 6 विकासाधीन है एक्चुअली है ना, अग्नि 5 तक विकसित हो चुकी है। ठीक है, अग्नि जो मिसाइल है वो क्या सरफेस टू सरफेस मारक करती है। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना, सरफेस टू सरफेस मारक करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि फर्स्ट में देखा जाए तो अग्नि फर्स्ट है 700 से लेकर के 1200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती थी। ठीक है, अब इसके बाद अग्नि प्राइम देखें तो 1000, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। ठीक है, इसका पहला परीक्षण किया गया जून 2021 में किया गया। ठीक है, अग्नि 2 देखें तो अग्नि 2 2000 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। अग्नि 3 इसी प्रकार, अग्नि 3 को देखें तो अग्नि 3 3000 से लेकर के 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। अग्नि 4 3300 से लेकर के 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। और अग्नि 5 7000 से लेकर के 8000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। अग्नि 6 है जो कि विचाराधीन है। ठीक है, अग्नि 6 है जो कि विकासाधीन है। ये विकास इसका चल रहा है, जिसको 11000 किलोमीटर से लेकर के 12000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखेगी। ठीक है, तो इस प्रकार भारत जो है सैन्य उपकरण और मिसाइलों से संबंधित क्या है, आत्मनिर्भर है ना। ठीक है, अब भारत को किसी भी विदेश
या किसी भी अन्य देश से रक्षा उपकरणों से संबंधित आप इतनी मतलब निर्भरता नहीं है ना, कम निर्भरता है ना, ठीक है। हालांकि अब भी हम क्या करते हैं, रक्षा उपकरण से संबंधित मिसाइलें हो गई है ना, उपकरणों को हम आयातित करते हैं, लेकिन पहले से हम कुछ आत्मनिर्भर हुए हैं ना, ठीक है। मतलब कोई भी देश अगर हम पर युद्ध जैसे हालात बनते हैं या फिर कोई भी देश अकस्मात हम पर हमला करता है, तो हम इतना कर सकते हैं कि खुद को सुरक्षा कर सकते हैं, आत्मनिर्भर है ना, खुद को सुरक्षा कर सकते हैं। अगर कोई भी देश हमें आयातित करने से बंद करता, आयात बंद कर देता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, और हम क्या खुद पर अपनी मिसाइलों की सहायता से युद्ध में सफल होने की तमन्ना रखते हैं।